शीश नवाए रे ओ भैया मेरे लक्ष्मण हमारे यहाँ गुरुवर आए रे ओ भैया मेरे लक्ष्मण। क्यों नहीं लक्ष्मण भैया हम ऋषिराज को प्रणाम करते हैं, ऋषिवर के चरणों में प्रणाम, चरणों की रज को प्रणाम, रज के कड़कड़ को प्रणाम। गुरुवर अहम त्वम वंदे, गुरुवर अहम त्वम वंदे। गुरुवर के चरणों में प्रणाम, गुरुवर के कड़कड़ को प्रणाम, गुरुवर को प्रणाम, गुरुवर हम तुम बंदे, गुरुवर हम तुम बंदे। हेलो कहिए। यही कारणी आगमने तुम्हारा कौसु करती न लबुबार। हे ऋषिराज, इस सेवक के लिए कहिए क्या आज्ञा है, और आपका आगमन हुआ है तो क्या कारण है, अवश्य आप बतलाएं। राजन, कहिए। तुमने पूछा है हमारा आगमन किस कारण से हुआ है। सुनो राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चय देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं, रक्षा सहायता दो चीजें बस तुमसे लेने आया हूं मैं। बस इतनी सी छोटी बात तो सुनिए, आपने कहा है तो ये रक्षा सहायता ये अवश्य करेगा। ऋषिराज, कहो राजन। और मर्यादा है और रघुकुल के, और दे करके बचन निभाते हैं, प्राणों का मोहे और नहीं करते, और वचनों को पूर्ण कराते हैं। तुम जो सुन रहे हो, तुम जो मांगोगे वह पाओगे, यह निश्चय वचन हमारा है। यह निश्चय वचन हमारा है, यदि मना करूं तो रघुकुल का यह वचन भंग हो जाता है। ऋषिराज, आप जो कुछ भी मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा। सूर्य टले चाहे चंद्र टले, टले जगत व्यवहार। राजा हरिश्चंद्र इस दशरथ का टरे ना सत्य विचार। तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। राजन, तू रहे सत्य वक्ता, प्रतिज्ञा अटल, ये हमारे जिगर में समाता नहीं। कैसे दिल खोल मुझको और वचन 3 दे, बिन वचन दिए विश्वास आता नहीं। मुझे 3 वचन दीजिए, अरे मैं मांगूंगा। आपको विश्वास नहीं हुआ? मैं भगवान शंकर की, भोलेनाथ की सौगंध खा करके कहता हूं, मैं 3 वचन दे रहा हूं। तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। राजन सुन, तिरवाचा तेरी मुझको आया यकीन, तू करे बेधड़क अपना पालन वचन। सत्यवादी अगर हो तो तेरे जैसा ही हो, जैसे सत्य में लगाई है तूने लगन। सुनो राजन, अब मैं मांग रहा हूं। राजन, तू अपने दोनों पुत्र राम लखन
देव सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें तुझको पूरा श्रेष्ठ कल्याण है। सुन, दोनों को यज्ञ की रक्षा हेतु राम और सहायता हेतु लक्ष्मण। असुर समूह ये क्या कहा? अनुज समेत देव रघुनाथ, इस सर्वद में हो सनात। सुनि राजा अति प्रिय बाने, हृदय कंपे मुख दुते है कुलाने। चौथे पने पाओ यूं सोती चारे, चौथे पनी पायो सोत चारे, पे बचने रहे कहायो ताए। ऋषिराज ऐसा मत कहो, मैंने ये चौथे पन में पुत्र पाए हैं, वचन आपने क्या सुनाए? मागहु भूमि धेन दनिको सारी बसी दे हूँ आज सहेरो। ऋषिराज, आप धन दौलत गौ खजाना जो कुछ भी मांगोगे मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। देह प्राणी ते प्रिय कछु नाहे, सो मुनु देहु निमिषे की माही। आप मेरी देह मांग लो, प्राण भी मांग लो, मेरे नैनों के तारों को मत मांगिए, मत मांगिए। सब सोती प्रिय मोहे प्राण की नाहे, सब सोती प्रिय मोहे प्राण की नाहे। रामी देते नहीं बनते गुसाए, मुझे तो सभी ही पुत्र प्राणों के समान है, लेकिन प्राणों के प्यारे नैनों के तारों को मत मांगिए, मत मांगिए, ऐसा मत कहो। आपने कहा तो सुनिए ऋषिवर, कहो। है मुनिवर दोनों बालक हैं और भोले भाले नादानों मेरे लड़ पे जा नहीं और जानते हैं और लड़ने में अनजान मेरे। लो राजू पाठो और संपत्ति सोना और देने में दुश्वार नहीं और यहाँ क्या है तो और चला चलूं और इसमें कुछ भी निकाल। है स्वामी सभी समर्पण है और जितने शासन साधन के हैं पर प्रभु विचार के और बचन कहो और सुत चारों चौथे राम लखनो सुख धाम मेरा कब जीवन बिरहे गवारा है
जब घर का वही और चांदनी है और जीवन का वही सहारा। ये बात इस जीवन के सहारे को बस छोड़िए। बस दशरथ, मुझे राज का लोभ दे रहे हो। कभी मैं भी राजा था, हमें तुम्हारे से कोई ममता मोह नहीं, लोभ नहीं है। दशरथ, अरे दशरथ, तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार सत्य का करने में इतनी विलंब, इतनी हलचल, कुछ दिनों को उनको देने में इतनी बाधा, इतनी उलझन। ऐसी आज विष्णु से कहता चल देते, छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगी तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख तुझे हुआ और मुझे हुआ, इस पुण्यकारी में पाप हुआ। दशरथ, या तो तू अपने दोनों पुत्र राम लक्ष्मण मेरे साथ कर, या फिर साथ इनकार कर। ऐसा मत कहो ऋषवर। कहीं निश्चरी घोरी कठोरा, कहीं सुंदरी दो पर भी किशोरा। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए। दिल का नहीं चाहिए, दिल का देगा। हे ऋषिवर, क्योंकि वो उस वन में, उस जंगल में वो क्या करेंगे? क्योंकि हे ऋषिवर, इतना तो रहम लाओ, शहर की बिजली ना गिराओ तुम, भपकती आग में छोड़ू, ये गवारा हो नहीं सकता। जुदा आंखों से आंखों का ये तारा हो नहीं सकता। ऐसा मत कहो। और मुनि मेरे नैनों के, और ऋषि मेरे नैनों के, तारे न मारो। ऐसा मत कहो। मुनि मेरे नैनों के तारे न मांगो, मुनि मेरे नैनों के तारे न मांगो, तारे न मांगो, दुलारे न मांगो। ऋषि मेरे नैनों के, मुनि मेरे नैनों के, तारे न मांगो। क्यों? अवधराज मांगो, यदि तुम अवधराज मांगोगे तो सर्वस्व दे दूंगा। अवधराज मांगो तो अवधराज दे दूं, महल राज मांगो तो महल राज दे दो। ऋषि मेरे नैनों के, मुनि मेरे नैनों के, तारे न मांगोगे। क्यों? यदि बच्चा राम की माँ सुनेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा? क्यों? और कौशल्य पूछे क्या मैं कहूंगा? कौशल्य पूछे क्या मैं कहूंगा? राम के सिवा कैसे जीवित रहूंगा?
मेरे नैनों के, इसी मेरे नैनों के तारे नवाबों ने। आप इस वक्त ऐसा मत करिए। मैं अपनी चतरंगी सेना लेकर आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए मैं स्वयं चलता हूँ। नहीं रफीक, मुझे तुम्हारी चतुरंगी सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम्हारे इस ताज की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस राज की आवश्यकता नहीं है। यदि तू अपने दोनों पुत्र राम लक्ष्मण नहीं देता है तो याद कर, मैं वही विश्वामित्र हूँ। तुम्हारे पूर्वजों में महाराज शंकु को स्वर्ग में उल्टा लटका दिया। मैं वही विश्वामित्र हूँ। तुम्हारे पूर्वजों में हरिश्चंद्र को डोम के घर पानी भरवा दिया। यदि तू अपने दोनों पुत्र राम लक्ष्मण देने से इनकार करता है और मेरे साथ नहीं भेजता है तो मैं विश्वामित्र इसी समय सरयू नदी से जल ला करके और तेरी शहरी भरी अयोध्या को नष्ट किए देता हूँ। चल। सुनिए ऋषिवर, मैं देने के लिए इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं छत्री कहलाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। एक बार मेरे प्राणों की रक्षा गितराज जटायु ने की थी, तो गितराज जटायु को मैंने धर्म का भाई माना था। उसने कहा था मुझसे, मैंने कहा कि तुमने जब मेरे प्राणों की रक्षा की तो जो कुछ भी मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा। तो उसने कहा था कि आपकी पहली संतान चाहिए। मैं राधे राधे। हेलो हेलो। और यह 50 रुपया हरदयाल अहरवार के सुपुत्र प्रिंस अहरवार भासार की ओर से महाराज दशरथ और मुनि विश्वामित्र की सुंदर लीला में दान करते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और 21 रुपया काजल दीदी ब्रजेंद्र अहरवार की सुपुत्री चलती हुई लीला में दान करते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऋषिवर, इसी बात पर मुझे दुख हो रहा कि गितराज जटायु मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। वो गितराज जटायु की अमानत है, मैं देने के लिए इनकार नहीं कर रहा हूँ। महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। गुरुदेव भगवान का आदेश मिल गया है। आप अपने दोनों कुमारों को राम लक्ष्मण को महामुनि विश्वामित्र के साथ सौंप दीजिए, क्योंकि जब आपकी कोई संतान नहीं थी तो पुत्रेष्ट यज्ञ करवा, यज्ञ के द्वारा पुत्रों की प्राप्ति हुई है। ये लेने आए हैं अपने यज्ञ की रक्षा के हेतु, आपकी राम लक्ष्मण को मांग रही हैं, तो आपने अवश्य दीजिए, क्योंकि आपके गुरुदेव का आदेश मिल गया है। गुरुदेव इस समय और पूजा ध्यान है। ठीक कहा, गुरुदेव ने आज्ञा दे दी है तो ये सेवक गुरु की आज्ञा का पालन अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। गुरुदेव ने ठीक है। राज सेवक अतिया दे दो तने बुलाए, अतिया दे दो तने बुलाए, हृदय लाए बहु आके आए। पिताश्री, हम क्या देख रहे हैं? जब आपने कुछ देर पहले हम दोनों राजकुमारों को बुलाया था तो आपका चेहरा एक कमल की तरह खिला हुआ दिखाई देता था, लेकिन अब आपकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। क्या कारण है पिताश्री? अवगत कराएं। सुनिए बेटा राम, क्योंकि गाधी तनय महामुनि विश्वामित्र ने कहा कि यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। बस इसी पर मुझे दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है। बस इसी बात पर मुझे सोच हो रहा है। क्यों नहीं पिताश्री? गुरुदेव ने हमें यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा है,
तो आपको कोई भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जन्म एक यज्ञ से ही हुआ है और ऋषिराज ने हमें एक यज्ञ के लिए ही मांगा है। तो हमारा कर्तव्य होता है कि यज्ञ की रक्षा करना, साधु संतों की रक्षा करना। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें पिताश्री। हम ऋषिराज के साथ जाते हैं और उनका यज्ञ पूर्ण कराकर शीघ्र ही आपके पास लौटेंगे। पिता आप नहीं कीजिए चिंता। पिता आप नहीं कीजिए चिंता, रखूं वंश की शान। निशाचरों को मार भगाऊं, ये प्रण लीना है ठान। जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। आप ही पिता है मेरे, हम माने वचन तुम्हारे। आप पिता है मेरे, हम माने वचन तुम्हारे। सूर्य वंश का सूरज आगे आगे ज्योति समाए। सूर्य वंश का सूरज आगे आगे ज्योति समाए। निशाचरों का नाश करूं मैं, निशाचरों का नाश करूंगा। प्रण लीना है था, जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। जब तलक जान रहेगी वंश की शान। हाँ पिताजी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। अभी मुनि संग जाता हूँ, जाकर के सारा झगड़ा निपटा दूंगा। उन निशाचरों का नाश करूं, रकुल का ऊंचा नाम करा दूंगा। अगर ऐसा ना करूं तो आज से आपका लाल नहीं कहाऊंगा। पिताजी आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, बस हमें आशीर्वाद दें पिताजी। जय हो जय हो। सौंपे भूपिर से सुते बहु विधि दे ऐसी, बहु विधि दे ऐसी। हे ऋषिराज, लो हाथ में हाथ इनका ये भोले भाले हैं, फिर याद रहे भगवान मेरे नाजों के पाले हैं। आज से इनके माता पिता आप ही हैं ऋषिराज। राजन, लिया मैंने इनका हाथों में हाथ, ये सब झगड़ा निपटा दूंगा। ले जा रहा हूं मूर सहित, ब्याज सहित लौटा दूंगा। जो आज्ञा। बेटा राम और बेटा लक्ष्मण, गुरुदेव भगवान। चलो आश्रम की ओर चलते हैं। ठीक है चलो। बेटा राम व बेटा लक्ष्मण, चल तुम्हारे कदम क्यों रुक गए हैं? क्यों नहीं गुरुदेव भगवान, जैसे ही हम महलों से निकले तो हमें दिखाई दिया कि माता का भवन आ रहा है। तो माँ की ममता पिता से अधिक हुआ करती है, तो हमने सोचा माँ से भी आज्ञा लेते जाएं, जिससे हमें और भी ताकत प्राप्त होगी।
बेटा यदि राम, आपकी आज्ञा हो जाए तो हम माँ से आज्ञा ले आए। बेटा राम, जब तुम्हारे पिता ने तुम दोनों भाइयों को यज्ञ की रक्षा हेतु इतना दुख प्रकट किया, इतना विलाप किया, और माँ तो फिर आखिर माँ होती है। जब तुम्हारे पिताश्री को इतना दुख हुआ तो क्या तुम्हारी माता हमारे साथ जाने के लिए तुम्हें आज्ञा दे देगी? अवश्य देगी, क्योंकि हमारी माँ छत्राणी माँ है और हमारे पिताश्री ने आदेश दे दिया है तो हमारी माँ कदापि नहीं रोकेंगी, और यदि रोकेंगी तो महलों में हमारी गुरु माता भी हैं, वो उन्हें समझाकर तुम्हारे पास भेज देंगी। ठीक है बेटा राम व बेटा लक्ष्मण, जाओ और शीघ्रता से वापस आना। मैं इसी जगह तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है गुरुदेव भगवान, कल्याण हो तुम्हारा। आओ लक्ष्मण, हम माता से आज्ञा लेने चलते हैं। क्यों नहीं भैया? ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे मेरे विनय भरा हृदय कर सदा इन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। माता श्री प्रणाम। प्रसन्न रहो मेरे लाल, मेरी छैया, मैं तुम्हारी बाट देख रही थी। आओ मेरे लाल और माँ के हृदय से लग जाओ मेरी छैया। सच कहा है एक माँ अपने बेटों को कितना लाड़ लड़ाती है। 9 माहें गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है। माँ अपने बेटे को बहुत लाड़ लड़ाती है। और मेरे लाल, मेरी छिया, इस माँ के बगिया के तुम ही तो फूल हो लाल। और तू हजारी है फूल, वो गुलाबी है फूल। ए माँ की बगिया, ओ माँ की बगिया, ए माँ की बगिया के लालो तुम हजारी हो। है फूल, तू हजारी है फूलो, वो गुलाबी है फूल। ये माँ की बगिया, ये माँ की बगिया के लाल तुम हजारी हो फूल। माँ की बगिया, माँ हाँ हजारी है फूल, मैं हजारी हूँ फूल, ये गुलाबी है फूल। ये गुलाबी है फूल, माँ के चरणों की, माँ के चरणों की, माँ के चरणों की लगती है प्यारी है धूल। माँ के चरणों की लगती है प्यारी है धूल। मेरे लाल, एक दिन इस अयोध्या के राजा बन जाओगे। क्यों नहीं माँ? तो अपनी माँ को मत भूल जाना। नहीं माँ, ऐसा एक नहीं दिन होगा। बेटा मेरो राजा बनेगो।
बनेगो महाराजा बनेगो राजा राजा बन के बेटा तुम जाना न भूल राजा बन के बेटा तुम जाना न भूल हे माँ की बगिया हे माँ की बगिया लाल तुम्हारी हो माँ की बगिया हजारी। और मैं तो यही सोचती हूँ यदि मेरे और जन्म हो तो हर जन्म में मुझे राम जैसा बेटा प्राप्त हो राम जैसा बेटा ये जीवन हो और ये जीवन जितनी बार मिले ये जीवन जितनी बार मिले हर बार मुझे मेरा राम मिले हर बार मुझे मेरा राम जीवन की कोई धारा हो जीवन की कोई धारा हो नदिया का कोई किनारा हो जीवन की इस पार मिले उस पार मिले इस पार मिले उस पार मिले हर बार मुझे मेरा राम मिले हर बार कुछ बातों से कुछ इरादों से कुछ बातों से कुछ इरादों से हम बने हुए हैं जन्मों कुछ बातों से कोई सुधार मिले उस द्वार में इस द्वार मिले उस द्वार मिले हर बार मुझे मेरा राम मिले हर बार मुझे मेरा राम ये जीवन जितनी बार मिले ये जीवन जितनी बार मिले हर बार मुझे मेरा राम मिले हर बार मुझे मेरा राम। और मेरे लाल माँ मेरे पास आप जल्दी आ जाया करते थे लेकिन आज क्या कारण है जो इतने लेट आए हो क्यों नहीं माँ तुम्हें ज्ञात नहीं है हाँ लाल आज हमारे महलों में गाधी तनय महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ था। अच्छा जी तो क्या हुआ फिर तो महामुनि विश्वामित्र जी ने हम दोनों राजकुमारों को पिताश्री से अपने यज्ञ की रक्षा हेतु मांगा है तो हम उनके यज्ञ की रक्षा हेतु उनके साथ में जा रहे हैं क्या माँ। हाँ माँ मुनि विश्वामित्र के साथ जाओगे नहीं 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 मेरे लाल
पंडित जब जब अयोध्या में आए हैं तो कोई ना कोई अनहोनी कर गए हैं। एक बार आए थे तो तुम्हारी कुल के महाराज त्रिशंकु का उल्टा लटका दिया था, उल्टा लटका दिया था। और जब दूसरी बार आए तो महाराजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी और पुत्र को बीच बाजार में बेच दिया था और महाराजा को एक नीच के घर पानी भरवा दिया था। अब तीसरी बार आए तो मेरे आंखों के तारे मेरे चैया रहे। माँ धैर्य को धारण मेरे लाल और तुम तो चले मुनि संगिलला नीति भोरहु कौन जगाऊंगी। कंचन थाली में आरती साजे नीति भोरहु कौन उतारूंगी। अब तो कहो कब आई हो लला कब नो मुख चनो निहारूंगी। मेरे लाल और जाते हो बेटा बन में करके मुझे दुखारी जाते हो नहीं मेरे लाल। जाते हो बेटा बन में करके मुझे दुखारी रो मरेगी मैया रो मरेगी मैया तब याद आए प्यारी कहीं मेरे लाल। ओ जाते हो बेटा बन में करके मुझे दुखारी करके मुझे दुखारी। मेरी लाल माँ तेरी बिगड़ ये आंगन सूना रह जाएगा। मेरे लाल नैनन नीर ना बहाना हो मैया मोरी नैनन नीर ना बहाना माता मोरी नैनन नीर ना बहाना। पीछे पैर ना हटाना ओ लाला मोरे पीछे पैर ना हटाना ओ लाला मोरे पीछे पैर ना हटाना ओ भैया मोरे। नैनन नीर ना बहाना हो नैनन नीर ना बहाना ओ मैया मोरी नैनन नीर ना बहाना माता मोरी। हे हुए दुनिया में पापी मत वाले ऋषि मुनियों को पंग कर डाले। हुए दुनिया में बाप मत वाले ऋषि मुनियों को तंग कर डाले। हुए दुनिया में पापी
मट्टी वाले ऋषि मुनियों को बंद कर डाले, ऋषि मुनियों को बंद कर डाले। जाके जाके उनको छुड़ाना मैया मोरी नैनन नीर नावाना, ओ मैया मोरी नैनन नीर नावाना। ओ मैया मोरी नैनन नीर ना बहाना। बड़ी नाजों से तुझे पाला है, ओ बड़ी नाजों से तुझे पाला है। दूध आंचल का पिला डाला है, दूध आंचल का पिला डाला है। बड़ी नाजों के तुमने पाला है, दूध आंचल का पिला डाला है, बड़ी आंचल का पिला डाला है, दूध आंचल का पिला डाला है। दूध की लाज को निभाना, ओ लाला मोरे पीछे पड़ना हटाना। ओ मैया मोरे नैनन नीर ना बहाना, ओ मैया मोरे नैनन नीर ना बहाना, ओ मैया मोरे नैनन नीर ना बहाना। और मेरे लाल, माँ आज मुझे छोड़कर जा रहे हो, और मैया का घर छोड़ के बेटा मुनि के संग चले। और ये कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदा